नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट गांधीयन इरा 1928 साइमन कमीशन वाइट कमीशन 07 मेंबर्स ब्रिटिशर्स थे। हमारे लोगों ने कहा इसमें तो भारत का मेंबर नहीं है। भारत का वाइसरॉय तब हुआ करता था लॉर्ड इरविन। एक भी इंडियंस नहीं होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि साइमन कमीशन जो रिपोर्ट बना के भेज रही है वो ठीक है या ठीक नहीं है। 1927 में मद्रास सेशन हुआ। अध्यक्षता M.A. अंसारी ने की थी। इस ही अधिवेशन में साइमन कमीशन का फुल बहिष्कार कर दिया गया। फाइनली 3 अप्रैल 1928 साइमन कमीशन बॉम्बे पहुंचा और ब्लैक फ्लैग दिखा के बोला साइमन गो बैक नारा लगाया। पूरे देश में ये विद्रोह फैल गया। जब साइमन कमीशन का विद्रोह ऐसे फैला, लाहौर में इसको लीड कर रहे थे पंजाब केसरी लाला लाजपत राय। वहीं पर लेफ्टिनेंट स्कॉट नाम का अधिकारी आया था, लाठीचार्ज करवाया और इस लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय की मौत हो गई। तब सब जगह विद्रोह और फैल गया। इसी से ब्रिटिशर्स पे भी प्रेशर आ गया और उस समय भारत का सिक्योरिटी ऑफ स्टेट था लॉर्ड बर्केनहेड और इसके द्वारा ही कांग्रेस का चुनौती दी गई कि मतलब इसके द्वारा ही हम लोग को चुनौती दी गई कि करके दिखाओ कि अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ जिसमें सब लिखा हो और उसे भारतीय अपनी राज व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन चलाएंगे उसी से। लॉर्ड बुरकेनहेड द्वारा मोतीलाल नेहरू से कहा गया कि ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करिए जिसमें सारा प्रोविंसेस हो, इसी से आप भारत की राज व्यवस्था चलाएंगे। एक मीटिंग करिए और जो रिपोर्ट बनाया उस पे सबका साइन होना ज़रूरी है, कंपलसरी है। सारे लोग एग्री करेंगे और साइन कर देंगे रिपोर्ट पे साइन, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। भारत को 1 साल के अंदर हम स्वराज दे देंगे। ऐसा चैलेंज लॉर्ड बर्केनहेड ने कर दिया। इसे पता था हिंदू मुस्लिम में इतनी नहीं बन रही है, ठीक है, हिंदू मुस्लिम इतना नहीं बन रहा है, इसको पता था। मिसअंडरस्टैंडिंग झगड़ा हो रही थी। ये तो कभी भी एक फैसला नहीं लेंगे, समझौता पे नहीं आएंगे, साइन तो नहीं ही करेंगे। तो फिर B.R. अम्बेडकर ने साइमन कमीशन का वेलकम किया था। यूनियनिस्ट पार्टी, मोहम्मद साफ़ी ग्रुप ऑफ मुस्लिम लीग एंड यस 1928 में नेहरू रिपोर्ट रेडी किया गया एंड पास किया गया। मीटिंग में फाइनली 1928 में एक मीटिंग की जिसमें सब राजनीतिक दलों के लोग थे, सारे दलों के नेता थे और यही मीटिंग में रिपोर्ट तो पास हो गई थी और साइन तो मार दिया था सब लोग, सिर्फ एक ने नहीं मारा था। उनका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना। नेहरू चैलेंजेस हार गया। सब ने साइन मारा था लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना ने साइन नहीं मारा था, तो ऑटोमेटिकली नेहरू चैलेंज हार गया। रिपोर्ट में था 1 प्रोविंसेस टू रन इंडियन पॉलिटी, 2 रिटेन डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, 3 नेहरू रिपोर्ट इज ऑल्सो नोन एज ब्लूप्रिंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 1929 में लाहौर सेशन हुआ जिसका अध्यक्षता पहली बार कर रहे थे प्रेसिडेंट द पंडित जवाहरलाल नेहरू। टोटल इंडिपेंडेंस फैसला होने वाला था कि भारत डोमिनेंट स्टेट बनेगा। भारत पे अधिकार ब्रिटेन का रहेगा लेकिन भारत की राज व्यवस्था भारतीय खुद चलाएंगे।
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात नहीं मानी और बोला हम डोमिनेट स्टेट नहीं बनेंगे, हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए, सेल्फ रूल। एंड राष्ट्रीय आंदोलन के लीडरशिप गांधी जी को सौंपी गई। 26 जनवरी 1930 पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। अब गांधी जी रेडी थे सिविल डिसओबीडियंट। 1930 फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उस समय भारत का वाइसरॉय लॉर्ड इरविन हुआ करता था। इस कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस ने अच्छा नहीं माना। 1931 में सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कराया गया और 1932 में थर्ड। ओके, राउंड टेबल 2 में गांधी जी पार्टिसिपेट किए थे। तीनों राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करने वाले थे BR अम्बेडकर। टोटल इंडिपेंडेंस, फैसला होने वाला था कि भारत डोमिनेंट स्टेट बनेगा, भारत पे अधिकार ब्रिटेन का रहेगा, लेकिन भारत की राज व्यवस्था भारतीय चलाएंगे। नेहरू जी ने ये बात को नहीं माना, बोला हमारा स्टेट डोमिनेंट नहीं बनेगा। उसके बाद हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। देन राष्ट्रीय आंदोलन के लीडरशिप गांधी जी को सौंप दिया गया। 26 जनवरी 1930 में पूर्ण स्वराज दिवस मनाया। कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था 26 जनवरी 1950। एंड अब गांधी जी रेडी थे सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट 1930 के लिए। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, उस समय भारत का वाइसरॉय लॉर्ड इरविन था। इस कॉन्फ्रेंस को कांग्रेस ने अच्छा नहीं माना। 1931 में 2 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करवाया गया। 1932 में 3 राउंड टेबल। ओके, राउंड टेबल 2 में ना गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया था। तीनों राउंड टेबल में पार्टिसिपेट करने वाले थे BR अम्बेडकर। 1930 में गांधी जी ने सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट शुरू किया। 20 मार्च 1930 दांडी मार्च चली। 6 अप्रैल 1930 तक साबरमती आश्रम टू दांडी, नवसारी डिस्ट्रिक्ट, गुजरात अपने 78 फॉलोअर्स लेकर साबरमती से लेकर दांडी तक पैदल चले थे, क्योंकि विद्रोह कर रहे थे नमक कानून का। सागर एरिया पे जो नमक बनाने का काम करते थे वो वहीं के रहने वाले लोग करते थे। नमक बनाने का अधिकार खुद ब्रिटिशर्स ने ले लिया। ऐसा हो गया, जो सागर एरिया पे जो नमक बन रहा था उनका काम वही करते थे जो वहाँ रहते थे। इसका राइट ख़त्म करके नमक बनाने का अधिकार खुद ब्रिटिशर्स ने ले लिया। इसलिए कांग्रेस ने फर्स्ट राउंड टेबल का बहिष्कार किया। मतलब कि नहीं अच्छा नहीं ऐसे किया। लॉर्ड इरविन को गांधी जी के सामने झुकना पड़ा। ठीक है, दिल्ली समझौता 1931 में गांधी इरविन पैक्ट हुआ। इसमें साइन 05 मार्च 1931 में किया। यही पहली मौका था जब गांधी जी वाइसरॉय हाउस में गए थे। गांधी जी ने बोला ब्रिटिशर्स अपना कानून ख़त्म करो। इससे एग्री हुआ इरविन और गांधी जी एग्री हुए कि कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल पर पार्टिसिपेट करेंगे। जिनको भी बिना मुकदमा के जिनको भी बिना केस का मुकदमा के अरेस्ट किया है, बंदी बनाया है, उसको निकाल दो, ऐसा गांधी जी ने कहा। भगत सिंह पर तो केस दर्ज था, इसलिए गांधी जी भी उसको नहीं बचा पाए, क्योंकि उस पर सच पे केस दर्ज था, वो लाहौर कॉन्स्पिरेसी को लेकर। इसलिए गांधी जी नहीं बचा सका है, लेकिन लोगों को तो ऐसा लग रहा था कि गांधी जी तो बचा सकते थे।
गांधी जी गए कांग्रेस सेकेंड राउंड टेबल पर, तब देखा गांधी जी ने अपना अलग ग्रुप मांग रहे थे, अलग ग्रुप, और ये मुस्लिम्स या B.R. अम्बेडकर दलित के लिए ग्रुप मांग रहे थे। मैं सब अपना अपना देख रहा था। तो ये देख के गांधी जी उदास हो गए, फिर वापस आ गए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो शुरू हुआ था वो कमज़ोर पड़ गया था। देन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज़ 1922 चोरा चोरी के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। उसमें यंग जनरेशन के लोग गांधी जी के साथ थे, तो इसको अध्यक्षता कर रहे थे गांधी जी। तो उसका हौसला टूट गया, क्योंकि गांधी जी कुछ मूवमेंट शुरू करते थे और जब देखता था कि ज़्यादा मारा पीटी हो रहा है तो वो बीच में ही मूवमेंट को रोक देते थे। तो ये यंग जनरेशन के नौजवान को अच्छा नहीं लगता, तो उन लोग का एक मनोबल टूट जाता था, एक कॉन्फिडेंस चला गया। तो यंग जनरेशन लोगों ने बोला गांधी जी के ऐसे नॉन वायलेंस तरीके से तो हमें फ्रीडम नहीं मिलेगा, हमें क्रांतिकारी रूप धारना पड़ेगा हमें, तो फिर तभी हमें फ्रीडम मिलेगा। फिर अक्टूबर 1924 में HRA हिंदू रिपब्लिकन एसोसिएशन इन कानपुर हुआ और फाउंडर थे सचिंद्र सन्याल, राम बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद। डकैती करने वाले थे। कहाँ पे? सहारन से लेकर लखनऊ जाने वाली ट्रेन में लखनऊ से पहले आता है तापुरी स्टेशन पर लूटने वाले थे, डकैत करने वाले थे क्रांतिकारी के द्वारा। इसको हम बोलेंगे 1925 काकोरी कॉन्स्पिरेसी 1925 में हुआ था। जो ट्रेन को लूटने गए थे उसमें सरकारी खजाना ही जा रहा था, हम ही लोग का जा रहा था। 4 क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा हो गई। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल खान, राजेंद्र लाहिरी, रोशन सिंह। एंड 1928 में फिर से HSRA बनाया गया, हिंदू सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन इन दिल्ली। फिर से बना के काम चंद्रशेखर आज़ाद ने किया। एंड HSRA में सोशलिस्ट वर्ड भगत सिंह ने ही जोड़ा। उस समय साइमन कमीशन का विद्रोह चल रहा था। साइमन कमीशन के विद्रोह करने के दौरान ही लाला लाजपत राय की मौत हो गई। 1928 में HSRA के द्वारा किया हुआ एसोसिएशन ऑफ सनडेरेस लेफ्टिनेंट स्कॉट ने ही लाठीचार्ज करवाया और लाला लाजपत राय की मौत हो गई। एंड स्कॉट के बदले पुलिस चौकी, ये हमारे जो क्रांतिकारी स्कॉट को मारने गए और स्कॉट के बदले पुलिस चौकी से बाहर आया पुलिस अधिकारी सनडेरेस एंड भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा सनडेरेसे को मार दिया गया था। 08 अप्रैल असेंबली बम कॉन्स्पिरेसी, सेंट्रल असेंबली में बम फेंका गया था हमारे क्रांतिकारी द्वारा। भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्ता, नेशनल असेंबली में बम फेंककर नारा लगाया गया, इनकलाब जिंदाबाद। ठीक है, मोहम्मद इकबाल ने लिखा कि अरेस्ट के बाद भगत सिंह और सुखदेव पर केस चला, लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस, जिसको भगत सिंह किसका ऊपर केस चला? भगत सिंह और सुखदेव पर केस चला। क्या मैटर पे? लाहौर कॉन्स्पिरेसी के मैटर पे। 23 मार्च 1931 एग्जीक्यूशन ऑफ में फांसी दे दी गई।
भगत सिंह और सुखदेव को। 1937 प्रोविजनल इलेक्शन, बिना कांग्रेस से डिस्कस किए, बिना भारत को बताए भारत को सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल कर दिया गया। तो इससे गुस्सा होकर 1939 में सब प्रांत से हर एक ने रिज़ाइन कर दिया। कांग्रेस मंडल के लोगों ने ब्रिटिश सरकार पर प्रेशर पड़ा, इसलिए 1940 में अगस्त ऑफर भेजा गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, लेकिन हम भारतीय ने इसको भी रिजेक्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया। ठीक है, 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले पहले इंसान थे वन विनोबा भावे, 2 पंडित जवाहरलाल नेहरू। 1942 में प्रपोजल क्रिप्स मिशन हुआ, हमने जिसको भी रिजेक्ट कर दिया, विद्रोह में 1942 में शुरू हुआ क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन। ठीक है, मंत्रिमंडल ने रिज़ाइन कर दिया ये, क्योंकि बिना बताए बिना डिस्कस करे हम लोग को सेकेंड वर्ल्ड वार में शामिल किया इसलिए। देन 1946 में भारत भेजा गया कैबिनेट मिशन प्लान, फिर बनाया गया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। 02 सितंबर 1946 में इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फाइनली फिर 1947 आया, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया। 15 अगस्त 1947 में भारत को आज़ादी मिल गई और एक दिन पहले 14 अगस्त को भारत से अलग कर दिया गया पाकिस्तान को। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच।